मुजफ्फरनगर दवाई व्यापारी एसोसिएशन की एक शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सैकड़ों मेडिकल स्टोर स्वामी और दवा व्यवसायी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे औषधि निरीक्षक पवन शाक्य भी मौजूद रहे, जिसमें दवा व्यापारियों ने वर्तमान के समय में दवाइयों की ऑनलाइन ट्रेडिंग पर चिंता जाहिर की। व्यापारियों ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में छोटे दवा व्यापारियों के लिए दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री में खरीदारी मुसीबत का कारण बन रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में दवा व्यापारियों की हालत बेहद खराब हो जाएगी। उन्होंने औषधि निरीक्षक से इस मामले पर रोक लगाने की मांग की। मुजफ्फरनगर दवा व्यापार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र निर्वाल ने कहा कि दवाओं की ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में वे संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। इसके लिए वे स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं। वहीं कार्यशाला में पहुंचे औषधि निरीक्षक पवन शाक्य ने दवाई व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि अगर वे उनका सहयोग करेंगे तो वे खुद भी दवा व्यापारियों की हर समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। जी, हमारा संगठन मुजफ्फरनगर दवा व्यापार एसोसिएशन का जो आज एक कार्यशाला शैक्षिक कार्यशाला रही, वो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर श्री पवन शाक्य जी के निर्देश पे और इनके सुझाव पे की गई। चूँकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि 15 तारीख को जो कुछ गाइडलाइन आई थी, उसको लेके हमें अपने केमिस्ट भाइयों में जागरूकता लानी है। और ये जो अभी अग्निवीर की भर्ती हमारे ज़िले में होने वाली है, उसमें किसी दवाई का दुरुपयोग ना हो, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने बताया, उसके लिए जागरूक किया गया। और इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन हुआ कि कोई ऐसा जिससे बुराई या हमारे समाज में कोई ऐसी वो फैले, उससे हमें हमारे केमिस्ट साथियों को दूरी बनाए रखनी है। ये दवा व्यापार की बैठक हुई आज दिनांक 8 तारीख को, 8 सितंबर। इसके अंदर अभी 15 अगस्त को हमारे ड्रग कंट्रोलर के द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसके अंदर कुछ नारकोटिक्स दवाइयों के स्टॉक और सेल के मात्रा को निर्धारित किया गया था। उसके अंदर बहुत से दवा व्यापारियों के सवाल थे, कुछ कि कैसे हमें उसमें रख रखाव करना है और कैसे बिलिंग करनी है। उस समस्या को लेकर के था उनके सवाल, जिसका जवाब उन्हें नहीं सूझ रहा था, तो उस उत्तर के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया। और अभी ज़िले में एक अग्निवीर भर्ती परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन बहुत मुस्त है। प्रशासन का आदेश है कि किसी भी दवा व्यापारी किसी भी ऐसे कार्य में जिसमें स्टेरॉइड या कोई शक्तिवर्धक औषधियों की बिक्री में शामिल ना हो, जिससे कोई भी अभ्यर्थी नशे का या शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन कर उस परीक्षा को करने पहुंचे। हमें उस चीज़ पर पूर्ण रूप से रोक लगानी है और इस परीक्षा को सफल बनाना है। इसीलिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। पवन शाक्य ने दवा व्यापारियों से कहा कि जिले में अग्निवीर की भर्ती शुरू हो रही है, जिसमें शासन स्तर पर निर्देश है कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई भी दवा विक्रेता किसी भी युवक या व्यक्ति को नशीली या स्टेमिना बढ़ाने की दवाई या इंजेक्शन बगैर डॉक्टर के लिखे नहीं देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवा स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस तरह की दवाइयों का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है।